वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2020 में आई मूवी द लास्ट फ्रंटियर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के इवेंट पे बेस्ड मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक बैटलफील्ड दिखाई जाती है, जहां कुछ सोल्जर्स जमकर फाइट कर रहे हैं और ये सीन काफी टेंस्ड लग रहा है। तो हम देखते हैं कि ये सोल्जर्स अपने आर्टिलरी से आर्मर पियर्सर फायर करके एनिमी बैटल टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मगर इनका आर्मर पियर्सर एक टैंक की बजाय एक कार्डबोर्ड को जाकर लगता है। तब जाकर हमें पता चलता है कि असल में ये सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके दौरान ये लोग बैटल का रियल स्टिमुलेशन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल रियल लग रहा है। ये ट्रेनिंग पोर्टल्स के ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री फोर्स में कराई जा रही है। तो ये गजब की ट्रेनिंग देखकर कमांडर काफी खुश है कि कैडेट्स ने टैंक बैरल में होकर पियर्सर पार करा दिया है। तो कमांडर सेकंड ऑफिसर से गन लेयर ऑफिसर की डिटेल पूछने लगता है। तो सेकंड ऑफिसर बोलता है कि गन लेयर पे कैडेट एलेक्स लोवेरोव मौजूद है, जो कि बैटल जीनियस है। तो कमांडर ये सुनकर लोवेरोव में इंटरेस्ट शो करने लगता है और ऑर्डर देता है कि थर्ड टारगेट को लगाओ। और ऐसा ऑर्डर मिलते ही सोल्जर्स थर्ड बैटल टैंक कारबोर्ड को खड़ा कर देते हैं। तो कैडेट लोवेरोव देखता है कि तीनों बैटल टैंक्स एक रोप से कनेक्टेड हैं, जो कि सभी टैंक्स की टर्रेट से होकर जा रही हैं। तो वो टर्रेट पे एम करके फायर करवा देता है, जैसे एक बार में तीनों टैंक कारबोर्ड नीचे गिर जाते हैं। तो ये देखकर कमांडर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वैसे माशा नाम की नर्स लोवेरोव की परफॉर्मेंस को देखकर काफी खुश थी कि कैडेट लोवेरोव बेस्ट सोल्जर है। तो माशा की फ्रेंड उसे टॉन्ट करते हुए बोलती है कि लोवेरोव से पहले तुम्हारे लिए दिमित्री बेस्ट सोल्जर हुआ करता था, और अब क्या हुआ। तो ये सुनकर माशा कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। उसका सारा ध्यान तो लोवेरोव पे था। इसके बाद कमांडर भड़कते हुए कैडेट्स के पास जाकर बोलता है कि गन लेयर ऑफिसर रिपोर्ट करो। तो कैडेट लोवेरोव रिपोर्ट करता है कि सर, हमने अलॉटेड टाइम में तीनों बैटल टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो कमांडर भड़कते हुए बोलता है कि तुम्हें बैटल टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना था, न कि रोप को, यानी तुमने 3 के बजाय 2 बैटल टैंक्स को ही डिस्ट्रॉय किया है। तो कैडेट लोवेरोव, तुम इसका मतलब समझते भी हो कि तुमने अपनी चतुराई दिखाने के चक्कर में एक बैटल टैंक को गिरा दिया है, ये सोचकर कि वो बस एक कार्डबोर्ड है। मगर तुम भूल रहे हो कि हम यहाँ पर तुम्हें रियल बैटल के लिए ट्रेन कर रहे हैं। इसके बाद कमांडर बोलता है कि अगर रियल बैटल सिचुएशन में तुमने ये एक्शन लिया होता तो तुम लोग 100% मारे जाते। क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों है। तो कैडेट दिमित्री करेक्ट जवाब देते हुए कहता है कि सर, कैडेट लोवेरोव के ऑर्डर पे हमने सेकंड राउंड से तीनों टैंक से कनेक्टेड रोप को उड़ा दिया था, मगर इस राउंड से सिर्फ टैंक का टर्रेट डिस्ट्रॉय हुआ है, न कि बैटल टैंक, जिस वजह से बैटल टैंक आगे बढ़ता हुआ हम सभी को मार सकता था। तो कमांडर इन कैडेट्स को समझाता है कि 3 महीने बाद तुम लोग नाजीज के खिलाफ जंग में शामिल होने वाले हो, तो तुम जंग के दौरान ऐसा टूचियापा नहीं कर सकते, वरना बहुत से गुड कॉमरेड्स मारे जाएंगे। इसके बाद सभी कैडेट्स ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगते हैं, जिस दौरान लोवेरोव माशा को बार बार देख रहा था। तो दिमित्री लोवेरोव से कहता है कि तुम माशा से दूर ही रहो, क्योंकि माशा अच्छी लड़की है और हम जैसे सोल्जर्स उसके लायक नहीं है। तो ये सुनकर लोवेरोव भड़क जाता है, क्योंकि उसे पता है कि दिमित्री भी सीक्रेटली माशा को पसंद करता है। तो दिमित्री मामला ठंडा करते हुए बोलता है कि क्यों ना एक डील करें कि हम दोनों में से कोई भी माशा को प्रपोज नहीं करेगा। माशा को खुद ही डिसाइड करने दो कि वो हम दोनों में से किसे अपना पार्टनर चूज करती है। तो इसके लिए लोवेरोव मान जाता है। मगर रात को लोवेरोव माशा को विजिट करने जाता है, जहां माशा ऑन ड्यूटी सो रही थी। तो वो माशा के हाथ में मौजूद पेन को एक फ्लावर से रिप्लेस कर देता है। मगर तभी यहाँ पर डॉक्टर आने लगती है। तो लोवेरोव डर के एक जगह पे छुप जाता है, इस बात से बेखबर कि डॉक्टर ने उसे पहले से देख लिया था। तो डॉक्टर लोवेरोव को देखकर सारा माजरा समझ जाती है। तो ये लेडी माशा को जगाकर पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये फूल किसने दिया है, जिसे सुनकर माशा शर्मा जाती है। माशा ने पहले लोवेरोव को आते हुए देख लिया था, मगर उसने सोने का नाटक किया था। इसके बाद डॉक्टर माशा से बोलती है कि तुम्हारा लवर जल्द ही बैटल फ्रंट पे जा रहा है, वो लौटकर आएगा भी या नहीं इसका भी पता नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम टफ डिसीजन लेने के लिए तैयार रहो। डॉक्टर के जाने के बाद माशा पहले तो लोवेरोव को खूब डांटती है और फिर उसे जोरदार पुच्ची दे देती है। और फिर जब लोवेरोव अपने कैंप वापस पहुंचता है, तब दिमित्री उसे रोक लेता है और लोवेरोव से भड़कते हुए कहता है कि हमने डील की थी कि कोई भी माशा पे मूव नहीं करेगा, तो तुमने ये पैक्ट क्यों तोड़ा। मगर लोवेरोव इसका कोई भी जवाब नहीं देता। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है।
और फिर जल्द ही यहाँ पर लेफ्टिनेंट भी आ जाता है जो इन लवर्स की फाइट को इग्नोर करना चाहता है। मगर दिमित्री प्यार में हारने के बाद थोड़ा पगला गया है, तो वो लेफ्टिनेंट से कह देता है कि लोवेरो बिना परमिशन के कैंप से बाहर गया था, जिस वजह से हम दोनों के बीच में फाइट हुई थी। तो लेफ्टिनेंट गुस्से में इन दोनों को 5 दिनों की डिटेंशन की सजा सुना देता है। अगले दिन एक रशियन रिकॉन प्लेन को नाजीज का कॉन्वॉय दिखाई देता है जो कि काफी फोर्स के साथ मॉस्को की तरफ बढ़ रहा है। तो वो जल्दी से हायर अप्स को रिपोर्ट कर देता है कि नाजी फोर्सेस मॉस्को के काफी करीब आ चुकी हैं, जो कि सिर्फ 190 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और इसकी न्यूज रशियन हाई कमांड तक भी पहुंच जाती है। तो लेफ्टिनेंट जनरल आर्टिलरी ट्रेनिंग ग्राउंड के कमांडर से कहता है कि जल्द से जल्द अपने न्यू पास आउट कैडेट्स को बैटल फ्रंट पे भेजो, ताकि वो लोग जर्मन फोर्सेस को मॉस्को के बाहर ही रोक सकें, और इसी वक्त हम लोग री-इन्फोर्समेंट भेजने की कोशिश करेंगे। तो ये सुनकर अकेडमी कमांडर पहले तो काफी हिचकिचाता है कि उसके स्टूडेंट्स अभी बहुत यंग हैं, जिन्हें वॉर में लड़ने का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, मगर वो कर भी क्या सकता है। अगर उसने न्यू कैडेट्स को बैटल फ्रंट पे नहीं भेजा तो नाजीज मॉस्को में घुस आएंगे। तो कमांडर जल्दी से अकेडमी लौट आता है, जहां वो सभी कैडेट्स के सामने अनाउंस करता है कि न्यू ऑर्डर के हिसाब से तुम सभी लोग बैटल फ्रंट पे जाने वाले हो। तो ये सुनकर सभी कैडेट्स काफी एक्साइटेड और डरे हुए हैं, मगर ये अनाउंसमेंट सुनकर लोवेरो काफी दुखी है कि डिटेंशन की वजह से वो बैटल फ्रंट पे जा नहीं पाएगा। मगर तभी उसे माशा की आवाज सुनाई देती है, तो वो देखता है कि बैटल फ्रंट पे जाने से पहले माशा लास्ट बार लोवेरो से मिलने आई है। तो लोवेरो उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। तो ये सुनकर माशा रोते हुए यहाँ से निकल जाती है। वही कमांडर डिप्लॉयमेंट से पहले बैटल प्लान्स बना रहा था, मगर तभी उसे लोवेरो का पता चलता है। तो वो लेफ्टिनेंट अलास्किन से कहता है कि लोवेरो हमारा बेस्ट कैडेट है, उसे डिटेंशन से बाहर निकालो और उसे वैंगार्ड के साथ फर्स्ट बैटल फ्रंट पे भेज दो, जहां वो कैप्टन स्टॉर्चैक की फोर्सेस के साथ मिलकर अलायंस की फ्रंटियर पे फाइट करेगा। तो लेफ्टिनेंट अलास्किन जल्दी से लोवेरो और दिमित्री को प्रिजन से बाहर निकालने के ऑर्डर दे देता है। वहीं लोवेरो का एक फ्रेंड माशा को जाकर बता देता है कि जल्दी करो, न्यू ऑर्डर के हिसाब से लोवेरो अभी के अभी बैटल फ्रंट पे जाने वाला है। तो माशा लोवेरो को लास्ट बार देखने के लिए दौड़ लगाने लगती है, मगर अब तक तो लोवेरो ट्रक पे ऑलरेडी चढ़ चुका था। तो ये लवर्स मिल नहीं पाते और बेचारी माशा रोती रह जाती है। इसके बाद कैडेट्स की सेकंड यूनिट बैटल फ्रंट की तरफ जाने लगती है, मगर तभी इन पर नाजीज का प्लेन एयर रेड कर देता है, जिससे काफी सारे ट्रक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और साथ ही काफी सारे कैडेट्स भी मारे जाते हैं। तब जाकर इन न्यू कैडेट्स को समझ में आता है कि रियल वॉर क्या होता है। वैसे इस अटैक में इनका एमओ भी डिस्ट्रॉय हो गया था। वहीं दूसरी तरफ कैडेट्स की फर्स्ट यूनिट लेफ्टिनेंट मैंचिन की कमांड में आगे बढ़ रही है, मगर तभी उन्हें कुछ सिविलियंस दिखाई देते हैं जो कि कार्ट लेकर कहीं जा रहे थे। मगर लेफ्टिनेंट मैंचिन को कार्ट में एक गन नजर आती है, तो वो बैटल के लिए रेडी हो जाता है। मगर सिविलियंस का लीडर तभी सीटी बजा देता है, जिसे सुनकर जंगल से काफी सारे सोल्जर्स बाहर निकल आते हैं, जो लेफ्टिनेंट मैंचिन की फोर्सेस को घेर लेते हैं। और अब सिचुएशन काफी टेंस्ड है, मगर तभी सिविलियंस में से एक गनर लोवेरो को पहचान लेता है, क्योंकि लोवेरो और गनर एक ही ऑर्फेनेज में पले बड़े हैं। तो ये दोनों टेंस्ड सिचुएशन में भी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तब जाकर हमें पता चलता है कि ये सिविलियंस और कोई नहीं कैप्टन स्टॉर्चैक की मोबाइल यूनिट थी, जो सिविलियंस का वेश बनाकर नाजी सोल्जर्स को हंट करते हैं, और इसी मोबाइल यूनिट को न्यू कैडेट फोर्स ज्वाइन करने आई है। इसके बाद अगला दिन चालू हो जाता है, जहां जंगलों में स्टॉर्चैक की यूनिट छुपी हुई थी। तभी लोवेरो को एक जर्मन कॉन्वॉय नजर आता है, तो लोवेरो अपनी सुपर स्किल्स का यूज करके जर्मन्स के बैटल टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर जर्मन इन्फेंट्री इनके राइट साइड से रशियन फोर्सेस को घेरना चाहती है, तो रशियन इन्फेंट्री भी फाइट के लिए चल देती है। मगर अब बेचारा लोवेरो ही आर्टिलरी के पास रह गया था, तो अब वो काफी कंफ्यूज है कि वो करे तो करे क्या। मगर फिर लोवेरो कुछ सोचने के बाद आर्टिलरी छोड़कर फाइट करने चला जाता है, जहां वो मौका होने के बावजूद एक जर्मन सोल्जर को मार नहीं पाता। तो कैप्टन स्टॉर्चैक यहाँ आकर उस नाजी सोल्जर को उड़ा देता है, और फिर लोवेरो को इस बेवकूफी के लिए पनिश किया जाता है, जहां उसे गन लेयर ऑफिसर से डिमोट करके एमओ कैरियर बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एलियांस की फ्रंटियर दिखाया जाता है, जहां अकेडमी कमांडर अपनी कैडेट फोर्स लेकर पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं कि सोल्जर्स यहाँ पर ट्रेंचेस खोद रहे हैं, ताकि वो लोग यहाँ पर एक बैटल फोर्ट्रेस बना सकें। मगर अभी तक ये काम चालू भी नहीं हुआ है, जिस वजह से कमांडर काफी ज्यादा भड़का हुआ है।
तो वो अपने सुपीरियर्स को सजेस्ट करता है कि हमें ब्रिज को उड़ा देना चाहिए ताकि हम नाजीज को इस पार आने से रोक सकें, मगर उसकी ये रिक्वेस्ट खारिज कर दी जाती है। इसके बाद हमें वॉरशेव हाईवे दिखाया जाता है जहां रशियन कैडेट्स की वैनगार्ड फोर्सेस नाजी फोर्सेस का 3 दिनों से लगातार सामना कर रही है, जिस दौरान लोवेरोव चुपके से आर्टिलरी के एम को सही करता रहता है, जिससे ये लोग खूब सारे नाजी बैटल टैंक्स को उड़ा देते हैं। मगर ये बैटल तो काफी टेंस्ड है, जिसमें हर सेकंड बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। मगर तभी लोवेरोव को टैंक्स पर रेड फ्लैग नजर आता है, यानी रशियन रीइंफोर्समेंट यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो ये देखकर सभी सोल्जर्स बहुत खुश हैं। वहीं दूसरे बैटल फ्रंट पर नर्स माशा इंजर्ड सोल्जर्स को ट्रीट करते हुए पता लगाती रहती है कि किसी ने लोवेरोव को देखा है क्या लोवेरोव अभी भी जिंदा है। तो एक सोल्जर माशा को बता देता है कि लोवेरोव गजब का सोल्जर है, मगर वो लास्ट बैटल में हेविली इंजर्ड हो गया है और अब उसे एलियांस की फ्रंटियर ले जाया जा रहा है। इसके बाद जब लोवेरोव को होश आता है तो वो देखता है कि माशा उसके पास मौजूद है, जिसने उसके घाव को ट्रीट कर दिया है। तो माशा लोवेरोव को बताती है कि हाई कमांड के ऑर्डर पे हमारी सभी वैनगार्ड फोर्सेस पीछे हटकर एलियांस की फ्रंटियर आ गई है, यानी हम लोगों को जर्मन्स का इसी फ्रंटियर पे सामना करना होगा, वरना वो मॉस्को में घुस जाएंगे। इसके बाद अगला दिन चालू हो जाता है जहां सोल्जर्स ट्रेंचेस में सो रहे थे, मगर तभी यहाँ पर जर्मन प्लेन आ जाता है जो इन सोल्जर्स पे एक्सप्लोसिव बैरल गिराने लगता है, जिससे इस बैटल फ्रंट पे बहुत तबाही मचती है। मगर इतना ही काफी नहीं था, जर्मन्स का बड़ा सा फाइटर प्लेन यहाँ आकर बॉम्ब्स गिराने लगता है, जिससे यहाँ पर और भी ज्यादा तबाही मचती है। और अब इस फाइट में फर्स्ट बैटल फ्रंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सभी जगह पे सोल्जर्स की इनकम्प्लीट डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, मगर अभी भी इन लोगों में से कुछ सोल्जर्स जिंदा हैं, इंक्लूडिंग माशा और उसके साथी। इसके बाद यहाँ से जर्मन इन्फेंट्री कॉन्वॉय गुजरने लगता है, यानी जर्मन एयर रेड तो इन्फेंट्री का रास्ता खाली करने के लिए कराई गई थी। इसके बाद रात हो जाती है जहां हमें रशियन फोर्सेस का मेडिकल कैंप दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि दिमित्री लोवेरोव से मिलने आया है, जो लोवेरोव को जिंदा देखकर काफी खुश है, यानी इन लोगों में फिर से दोस्ती हो चुकी है। और फिर ये दोनों अपने फ्रेंड्स के लिए प्रे करने लगते हैं जो वॉर में मारे गए। इसके बाद हमें एलियांस की फ्रंटियर का कमांड रूम दिखाया जाता है, जहां एक मीटिंग के दौरान इस पोस्ट का इंचार्ज डिसाइड करता है कि अब वो लोग जर्मन्स पे मिसाइल से अटैक करेंगे, क्योंकि अब उनकी आधे से ज्यादा फोर्सेस मारी जा चुकी है। अगले दिन कैप्टन स्टॉर्चेक और उसका सेकंड इन कमांड चुपके से जर्मन पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, इस बात से बेखबर कि यहाँ पर तो मिसाइल से हमला होने वाला है। ये लोग जर्मन हाई ऑफिसर को कैप्चर करने आए हैं ताकि वो लोग जर्मन्स का प्लान पता लगा सके। वहीं दूसरी तरफ रशियंस अपनी इन्फेंट्री मिसाइल्स के थ्रू जर्मन पोस्ट पे हमला करने लगते हैं, जिससे वो इस पोस्ट को कुछ ही मिनटों में उड़ा देते हैं। वैसे इस अटैक के दौरान कैप्टन स्टॉर्चेक 2 जर्मन्स को कैप्चर कर लेता है और अब रशियन फोर्सेस अपनी फर्स्ट विक्ट्री पाकर काफी खुश थी। इसके बाद अकेडमी कमांडर जर्मन सोल्जर्स को इंटेरोगेट करके पता लगा लेता है कि जर्मन्स असल में 2 फ्रंट से हमला करने वाले हैं, जिसमें उनका अगला टारगेट बोल्शाया सुबिका नाम का विलेज है। तो रशियन फोर्सेस ये इन्फो मिलते ही अपनी आधी फोर्सेस को उस विलेज में एज रीइंफोर्समेंट भेजने लगते हैं, मगर इनके यहाँ से जाते ही जर्मन्स एलियांस की फ्रंटियर पे हमला कर देते हैं, जिसमें वो ट्रेंचेस में घुस कर सोल्जर्स को मारने लगते हैं। तो रशियन हाई कमांडिंग ऑफिसर अकेडमी कमांडर को ऑर्डर देता है कि रात होते ही ब्रिज को उड़ा दो, हम किसी भी हालत में जर्मन टैंक्स को इस पार आने नहीं दे सकते। इसके बाद हमें बोल्शाया विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बैटल ऑलरेडी चालू हो चुकी थी और ये वॉर काफी ज्यादा ब्लडी था, जिसमें सोल्जर्स बहुत तेजी से मारे जा रहे हैं। मगर इतना ही काफी नहीं था, जर्मन सोल्जर फ्लेम थ्रोअर का यूज करके रशियन सोल्जर्स को जिंदा जलाने लगते हैं और अब रशियन सोल्जर्स की कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही हैं, जिसमें माशा के भी कई फ्रेंड्स शामिल थी। वहीं जर्मन्स बिना रहम किए अपने फ्लेम थ्रोअर से सब जगह पे आग लगाते जा रहे हैं। इसके बाद हमें रशियन मेडिकल कैंप दिखाया जाता है, जहां एक हेविली इंजर्ड सोल्जर अकेडमी कमांडर को रिपोर्ट करता है कि बोल्शाया विलेज फ्रंट पे हम हार चुके हैं और जर्मन्स ने विलेज को कैप्चर कर लिया है, और तो और उन लोगों ने हमारे सभी सोल्जर्स को फ्लेम थ्रोअर से जलाकर मार डाला है और उस बैटल फ्रंट पे 100 से भी कम सोल्जर जिंदा बचे हैं। तो ये सुनकर कमांडर बहुत दुखी है। अगले दिन सभी लोग अपकमिंग बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं, जहां लोवेरोव भी बाकी सोल्जर्स के साथ फाइट करना चाहता है। तो माशा लोवेरोव को समझाने की कोशिश करती है कि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो तो जाकर आराम करो, मगर लोवेरोव उसकी एक भी नहीं सुनता। वो ट्रक में बैठकर बैटल फ्रंट के लिए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हाई कमांड के ऑर्डर्स पे एलियांस की फ्रंटियर के ब्रिज को उड़ा दिया जाता है ताकि जर्मन एडवांसेस को रोका जा सके। इसके बाद हमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दिखाई जाती है, जहां पर कुछ दिनों बाद माशा पहुंच चुकी है। तो वो लोवेरोव को ढूंढकर बताती है कि हाई कमांड ने रिट्रीट करने के ऑर्डर दिए हैं और जल्द ही हम सभी अकेडमी वापस जा रहे हैं।
तो लोवेरोव ये सुनकर काफी खुश है क्योंकि अब रशियन की री यहाँ पे आ चुकी है। मगर तभी लोवेरोव नोटिस करता है कि यहाँ आने वाले बैटल टैंक्स उनके नहीं बल्कि जर्मन्स के हैं, जिन्होंने रशियन फ्लैग्स एज अ डिस्गाइज लगा रखा है। तो वो बाकी सोल्जर्स को अलर्ट कर देता है। तो ये लोग अपनी आर्टिलरी से इन टैंक्स को उड़ा देते हैं और इसी दौरान माशा रेंगते हुए घायलों के पास जाकर उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने लगती है। तो दिमित्री उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो माशा को फॉलो करते हुए उस तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल ऑर्डर देता है कि हमारा मिशन पूरा हुआ और सभी सोल्जर्स को इन्फॉर्म कर दो कि अब हम वापस लौट रहे हैं। तो सभी सोल्जर्स तक ऑर्डर पहुंचाने का काम लोवेरोव को दिया जाता है, जो कि ट्रेंचेस में मौजूद था। तो लोवेरोव दौड़ता हुआ लेफ्टिनेंट अलास्किन की तरफ जाने लगता है, मगर वो देखता है कि दिमित्री माशा के पास जा रहा है, मगर एक जर्मन दिमित्री को भून डालता है। तो दिमित्री माशा और लोवेरोव के सामने ही दम तोड़ देता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी दुखी हैं। इसके बाद लोवेरोव लेफ्टिनेंट अलास्किन को हाई कमांड के न्यू ऑर्डर बता देता है कि हमें रिट्रीट करने के ऑर्डर मिले हैं, मगर यहाँ पर अभी भी भारी तादाद में एनिमी सोल्जर्स मौजूद हैं। तो अलास्किन लोवेरोव से कहता है कि तुम माशा को लेकर यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कवर करने के लिए यहीं रुकूंगा। मगर लोवेरोव उसकी बात नहीं मानता। वो अलास्किन के साथ मिलकर जर्मन्स के आखिरी 2 टैंकों को उड़ाना चाहता है, जिसमें वो फर्स्ट टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर लास्ट टैंक का आर्मर कुछ ज्यादा ही हार्ड था, तो ये लोग टैंक के टर्न होने का वेट करने लगते हैं ताकि वो टैंक का वीक स्पॉट टारगेट कर सकें। मगर टैंक तो इनकी तरफ ही एम करके फायर करने वाला था। तो लोवेरोव टैंक के बैरल को टारगेट करने लगता है, मगर इसी समय माशा के हाथ में एक गोली लग जाती है क्योंकि वो लोवेरोव की बैग को कवर कर रही थी। और इसी समय इनके बॉक्स में एक ग्रेनेड आकर गिरता है। तो अब लोवेरोव के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो इस ग्रेनेड को बॉक्स से दूर फेंक दे या वो लास्ट रिमेनिंग टैंक को उड़ा दे। वेल, दोनों ही केसेस में वो मरने वाला है। तो वो फुल डिटर्मिनेशन के साथ लास्ट टैंक के बैरल में फायर करके उसकी धज्जियां उड़ा देता है, मगर इनके पास ग्रेनेड को बाहर फेंकने लायक टाइम नहीं बचा था। तो ये बैटल हीरोज ग्रेनेड के धमाके से मारे जाते हैं। अब रशियंस अपनी एलियंस की फ्रंटियर वॉर को जीत चुके हैं और फिर रशियंस का रियल इन्फोर्समेंट सभी बैटल फ्रंट पे सपोर्ट के लिए जाने लगता है। तो वो लौटते हुए सर्वाइविंग सोल्जर्स को रिस्पेक्टफुली सैल्यूट करने लगते हैं, क्योंकि ये यंग सोल्जर्स उनकी रिस्पेक्ट के हकदार हैं। मगर अब किसी के भी चेहरे पे जीत की खुशी नहीं थी, क्योंकि वॉर में बहुत से भाई बहन माता पिता मारे गए, जिनकी फैमिलीज अब अधूरी हो चुकी हैं। वैसे ये मूवी उन कैडेट्स की याद में बनाई गई है जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर 1941 में एलियंस की फ्रंटियर को डिफेंड किया था। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।